हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, जनसंपर्क माध्यम क्या है? इसका आंसर होगा, जिस माध्यम द्वारा एक साथ लाखों लोगों तक संदेश भेजा जा सकता है उसे जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सोशल मीडिया इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के महत्व की चर्चा कीजिए। तो भूमि सुधार का महत्व हमने 4 लिख दिया है, इसमें से आप 3 लिख सकते हैं। पहला, भूमि सुधार से कृषि उत्पादन बढ़ता है और गरीबी कम होती है। दूसरा, भूमि सुधार से भूमि पर एक समान स्वामित्व आता है, जिससे किसानों का शोषण कम होता है। तीसरा है, भूमि सुधार से कृषि संबंधों में सुधार होता है और समाज में समानता आती है। और चौथा है, भूमि सुधार से जमींदारी प्रथा का अंत होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न में भी हमने क्षेत्रवाद की 4 समस्याएं इसके उत्तर में हमने लिखा है, जिसमें से आप 3 लिख सकते हैं। पहली समस्या है, क्षेत्रवाद से देश की एकरूपता और अखंडता पर नकारात्मक असर पड़ता है। दूसरा, क्षेत्रवाद से केंद्र राज्य संबंधों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। तीसरा, क्षेत्रवाद से गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। और चौथा, क्षेत्रवाद के कारण राज्यों ने केंद्र से ज़्यादा आज़ादी की मांग की है। अगला प्रश्न है, भारत को बहुधार्मिक देश क्यों कहा जाता है? भारत को बहुधार्मिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ कई धर्मों का जन्म हुआ है। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का जन्म हुआ है। भारत में ईसाई, पारसी, यहूदी और बहाई धर्म भी प्रभावशाली हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है? श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिक मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।